रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने पूरे इतिहास के सबसे खुफिया मिशन को अंजाम दे दिया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है, आरबीआई सीक्रेट मिशन दिस धनतेरस ब्रिंग बैक अनदर 102 टन ऑफ गोल्ड फ्रॉम इंग्लैंड। यानी कि भारत के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक खुफिया मिशन को हाल ही में अंजाम दिया और इस खुफिया मिशन के तहत धनतेरस के दिन भारत 102 टन सोना वापस लेकर आ चुका है इंग्लैंड से। लेकिन ये कौन सा सोना है भारत का जो इंग्लैंड में रखा था और इंग्लैंड में हमने क्यों रख के रखा हुआ था, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, इस मिशन के बारे में भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये 102 टन सोना भारत आ गया, ये खुशी की बात नहीं है। उससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि अभी भी 102 टन सोना आने के बावजूद करीबन 325 टन सोना और है हमारा जो बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा हुआ है। वो क्यों रखा है, क्या कर रहा है वहां पर, मैं आपको चलिए सारी चीजें विस्तार से बताता हूं। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी 2022 में, जब अचानक से खबर आई थी। मैंने भी आपको बताया था कि भारत इंग्लैंड में अपना जो सोना रखा हुआ है उसे धीरे धीरे करके भारत वापस लाना शुरू करेगा। हालांकि उस समय सवाल उठे कि भारत का सोना इंग्लैंड में क्या कर रहा है, तो पता चला कि इंग्लैंड का जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है उसमें भारत ही नहीं, दुनिया के कई सारे देशों ने अपना सोना स्टोर करके रखा हुआ है, क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास ऐसी कैपेसिटी है कि वहां पर आप कई हजार टन सोना रख सकते हैं सुरक्षित तरीके से। रिपोर्ट ये थी कि शुरुआत में भारत के पास ऐसी कैपेबिलिटी, ऐसी वोल्ट सिक्योरिटी नहीं थी जहां पर हम अपना सैकड़ों टन सोना रख सके, इसलिए हमने बैंक ऑफ इंग्लैंड में उसे सुरक्षित तरीके से रखा हुआ था। तो उस समय सवाल उठा कि भारत ने जब दशकों से अपना टनों टन सोना रखा हुआ है बैंक ऑफ इंग्लैंड के वोल्ट में और सुरक्षित है वो वहां, तो फिर हम उसे मंगा क्यों रहे हैं भारत। तो जवाब ये मिला कि रूस यूक्रेन युद्ध ने हमें ये सिखा दिया है कि पैसा वही जो अपने हाथ में। कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद हमने ये देखा कि कैसे अमेरिका और उसके तमाम सहयोगी देशों ने, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, सब ने अपने अपने देश में मौजूद रूस की सरकार और रूस के आम लोगों की जो संपत्तियां थी उन्हें कब्जा लिया, उन्हें कब्जा कर बेच भी दिया और उसका पैसा रूस के दुश्मन देश यूक्रेन को दे दिया। हमारे यहाँ भी ये डर हुआ कि कल को अगर हमारा युद्ध हो गया पाकिस्तान से पीओके को लेकर, तो क्या पता पश्चिमी देशों की नीति बदल जाए। ये भारत की जो संपत्ति है, खास करके जो हमारा कई सौ टन सोना रखा है, जिसकी वैल्यू दुनिया के 3-4 दर्जन देशों की टोटल अर्थव्यवस्थाओं से ज्यादा है, कई सौ बिलियन डॉलर में है, वो सारा का सारा ये कब्जा कर उसका पैसा पाकिस्तान, जो कि हमारा दुश्मन देश है, उसे ना दे दे या फिर उसके बदले में हथियार ना सप्लाई करना शुरू कर दे। इसलिए भारत ने सोचा कि पैसा वही जो अपने पास रखा हो। उसी समय भारत ने तुरंत अपने देश में जो गोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी थी उसे एक्सपेंड करना शुरू कर दिया और जैसे जैसे हमारी गोल्ड की जो वॉल्ट है उसकी कैपेसिटी बढ़ती गई, हमने उसी हिसाब से अपना सोना ब्रिटेन से मंगाना शुरू कर दिया। और अभी तक रिपोर्ट है कि कई सौ टन सोना हम ऑलरेडी मंगा भी चुके हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी खेप थी वो पहली बार इस धनतेरस के दिन आई है, करीबन 102 टन की। और बताया गया कि आरबीआई ने स्पेशली इसके लिए खुफिया मिशन भी तैयार किया था। आज तक किसी को यह भी नहीं पता कि हमने एयरप्लेन के जरिए ये सोना मंगवाया ब्रिटेन से या फिर शिप के जरिए। इतनी खुफिया तरीके से इसे ट्रांसपोर्ट किया गया है और अब ये सुरक्षित तरीके से भारत आ गया है। लेकिन रिपोर्ट है कि भारत तेजी से अपनी गोल्ड की जो वॉल्ट है, यानी कि तिजोरी है, उसका साइज और बढ़ा रहा है ताकि जो बाकी का 324 या 325 टन सोना बचा है उसे भी तेजी से हम भारत में लेकर आ सकें और अपने पास ही रखें। और देखिए, बात सिर्फ हाथ के पैसे की नहीं, एक गर्व की भी बात है। आप कल को चाहे कितने भी बड़े सुपर पावर क्यों ना बन जाए, आपका खजाना, आपका सोना दूसरे के पास पड़ा है तो दुनिया तो मजाक बनाएगी ना कि यार तुम अपना सोना तो सुरक्षित नहीं रख पाते, तो तुम अपने देश को क्या सुरक्षित रख पाओगे। इन चीज़ों को भी कंसिडर करना पड़ता है, इसीलिए सरकार ने ये कदम उठाया।